वेलकम टू द कॉमर्स पाठशाला। हमने पिछले लेक्चर में देखा पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है। और हमने क्या देखा? हमने देखा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक। और क्या देखा हमने? हमने देखा डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्टनरशिप एंड एलएलपी। इसके बाद हमने डीड्स की बातें की थी। डीड्स क्या होती हैं? एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टनर्स। डीड्स के फायदे हमने देखे। और हमने पढ़ा रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या रूल्स लगते हैं अगर हमने डीड नहीं बना रखी। ठीक। फिर हमने देखा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और कैसे बनता है। और उसके बाद हमने बात की थी फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स की। दोनों के डिफरेंसेस को देखा था और कैसे बनाते हैं, क्या क्या आइटम्स आते हैं, उन सब के बारे में हमने बात की थी। ठीक है। हमने इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। ठीक। जिसके बाद हमने बात की थी इन सब के बाद मैनेजर्स कमीशन की बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। एक दो क्वेश्चंस हमने देखे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। और हमने कवर किए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं तो क्या होगा। ठीक। और साथ ही में हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है वो लगता है हमारा ओपनिंग कैपिटल पे। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाले अगर हमको ओपनिंग कैपिटल ना दी हुई हो तो। ठीक। चलिए, तो आज हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के। ठीक। ऑलराइट, तो आते हैं हम क्वेश्चंस के सेक्शन पर। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, डी के गोयल सर की बुक का। चलिए, मैं अल्टरनेटिव्स क्वेश्चन कर रहा हूं जिससे कि एक क्वेश्चन मैं लगाऊं और एक क्वेश्चन को आप लगाएं। ठीक। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है। चलिए, तो मैं फिफ्थ बी लगाता हूँ। अनुभा एंड काजल entered into the partnership sharing the profit and losses in ratio 2 is to 1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 2 is to 1। कैपिटल्स कितनी है? अनुभा की कैपिटल है 90,000 एंड काजल कैपिटल इज 60,000। प्रॉफिट इज गिवन टू यू 45,000। 45,000 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड both the partners are allowed salary of rupees 700 per month to अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। ध्यान दीजिएगा, सैलरी पर मंथ में हमको दिया है, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू ईयरली सैलरी। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन अ कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमको रेट दिया हुआ है। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 8,500 फॉर अनुभा एंड 6,500 फॉर काजल। ड्रॉइंग्स की अमाउंट दी हुई है हमको। ठीक है। Interest to be charged 5% on drawings. Prepare a partner's capital account. अब देखो यहां पे एक बात को समझना। बात क्या समझना है? हमको क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया है 5%। हमको ये भी दिया हुआ है कि हमने ड्रॉइंग्स कितना किया, 8,500। और अनुभा ने किया 6,000, सॉरी काजल ने किया 6,500। लेकिन ड्रॉइंग्स कब किया? जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक उसी तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने महीने का हम लगाते हैं, क्योंकि हमको ड्राइंग्स का टाइम दिया नहीं है। अगर ड्राइंग्स 1 अप्रैल को किया होता तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ता। अगर ड्राइंग्स हमने 1 अक्टूबर को किया है तो 6 मंथ का हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता। ठीक है, तो याद रखें, अगर क्वेश्चन में टाइम ड्यूरेशन के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
कितने पीरियड का लगेगा, या फिर हमने ड्राइंग्स कब की है, ये सब मेंशन नहीं है। तो हम हमेशा ड्राइंग्स कितने मंथ्स का मानेंगे, हमेशा हम ड्राइंग्स मानेंगे 6 मंथ्स का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये कॉमन रूल है। जहां कहीं भी आपको ड्राइंग्स की ड्यूरेशन नहीं दी हो, वहां पे हम ड्राइंग्स 6 मंथ्स का मानेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। हमको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्या मान के, फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बनाना है तो क्या हमको पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा? यस। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि भाई जो आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस आता है, वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स के अकाउंट। तो पहले वो बैलेंस हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। जी, हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपको ईयर दिया हो, ठीक है, जो भी आपको ईयर दिया हुआ है वो आप ईयर लिखेंगे। ठीक है, मैं ये लाइन हटा दे रहा हूं क्योंकि ये कॉमनली अंडरस्टूड है कि ये आपको लिखना ही रहता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने पीएनएल अकाउंट के ऊपर। पहला कॉलम क्या होता है हमारा, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है प्रॉफिट इज ₹45,000। तो ये प्रॉफिट कहां से आया होगा, पीएनएल अकाउंट से। एंट्री क्या बन जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई पीएनएल अकाउंट। ठीक है, कितना, 45,000। नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, बोथ द पार्टनर्स आर अलाउड अ सैलरी पर मंथ। ठीक है, दोनों ही पार्टनर को सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी, 700 अनुभा को और 500 काजल। ठीक है, चलिए देखते हैं। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है फर्म के लिए, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे टू सैलरी। ठीक, किसकी किसकी, अनुभा और काजल। अनुभा की सैलरी कितनी थी, 700 पर मंथ। तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी, 8,400। काजल की कितनी सैलरी थी, 500 पर मंथ। तो ये कितना हो जाएगा, 6,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया आपका, 14,400। ठीक है, और क्या दे रखा है,
इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर। इनकी कैपिटल दी हुई है 90,000 एंड 60,000। सो 90,000 का 5% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 9,000 एंड 5% 4,500। 60,000 का कितना हो जाएगा? 5% 3,000 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा एंड काजल। ठीक, कितना कितना आएगा? इनका आएगा 4,500, 4,500 और काजल का 3,000। टोटल हो गया 7,500। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्रॉइंग्स इज 8,500 फॉर अनुभा एंड 6,500 फॉर काजल। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% पर एनम। तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर ड्यूरेशन नहीं मेंशन है ड्राइंग्स की, तो हम इंटरेस्ट 6 मंथ्स का लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। दिया हुआ है कितना हमको? 8,500 हमने ड्राइंग्स की, 8,500 की हमने ड्राइंग्स की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 5% है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/100। और टाइम नहीं दिया है तो हम कितने मंथ्स का टाइम लेंगे? 6 मंथ का। सो मल्टीप्लाइड बाई 6/12। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? कैलकुलेट करें। 8,500 का 5% 6 मंथ्स के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 212.5। राउंड ऑफ ले लेते हैं, 230। ठीक, सिमिलरली हम देखते हैं दूसरे का क्या है। 6,500, इनका भी यही होगा 6,500 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 6 मंथ्स। ठीक, ये आ जाएगा आपका 162.5। ये भी हम राउंड ऑफ करके 163 ले लेते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देखें तो वो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। ठीक, तो अनुभा का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और काजल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अनुभा का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो गया? 213। काजल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो गया? 163। टोटल कितना हो जाएगा? 376। ठीक है, चलिए और क्या दे रखा है हमको?
इंटरेस्ट टू बी चार्ज 5% इंटरेस्ट होगी। और कुछ है? और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जो कि हमारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस में क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन से पार्टनर, अनुभा एंड काजल। अब फटाफट हम बैलेंस करके देखते हैं कि कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, 45,000 प्लस 376 कितना हो जाएगा, 45,376। बोथ साइड यही आना चाहिए, 45,376। बैलेंस निकालें, बैलेंस देखते हैं कितना आएगा। बैलेंस आ रहा है हमारा 23,476। अभी 23,476 अनुभव और काजल में किस रेशियो में बांट देंगे? ये हम बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कितना दे रखा है, 2:1। ठीक है, तो इसमें अनुभव का कितना हो जाएगा, 15,650.66 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 51 कर दे। 15,651। काजल का कितना हो जाएगा, 7,825। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अब हम आते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक, देखते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, सेकंड कॉलम फर्स्ट पार्टनर का। कौन है फर्स्ट पार्टनर, अनुभव, देन काजल, अगेन पर्टिकुलर्स, अनुभव एंड काजल।
सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे पार्टनर्स का बैलेंस। बैलेंस देख लेते हैं, डेबिट है या क्रेडिट है। ठीक, तो ये हमको दे रखा है 90,000 एंड 60,000 कैपिटल, जो कि हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी कितना कितना 90,000 एंड 60,000। इसके बाद बाकी की चीजें हम देखेंगे अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अनुभा की सैलरी 8,400, काजल की 6,000। सो 8,400 एंड 6,000, ये क्या था? बाय सैलरी। फिर क्या था? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? कितना हमने यहाँ कैलकुलेट किया था? 4,500 एंड 3,000। 4,500 एंड 3,000। ध्यान रखिए, ये हम क्या बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पार्टनर्स के लिए सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें क्या है? पार्टनर्स के लिए इनकम है। इनकम को हम क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। ठीक है, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और क्या है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस 15,651। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन 15,651। और काजल का 7,825। 7,825। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, कितना कितना? 213, 163, ये भी लिख लेंगे। लेकिन अब ये क्या है? पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है? 213 एंड 163। साथ ही में क्या आएगा? ड्रॉइंग्स, क्योंकि ड्रॉइंग्स क्या होगी? कैपिटल को कम करेगी। ड्रॉइंग्स कितनी कितनी थी? क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ड्रॉइंग्स वर 8,500 एंड 6,500। 8,500 एंड 6,500। क्या और कुछ मेंशन है क्वेश्चन में? कैपिटल हमने लिख लिया, सैलरी हमने लिख ली, इंटरेस्ट हमने लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हो गया, ड्रॉइंग्स भी हो गया। अब करेंगे हम बैलेंस। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि 1 रुपए का डिफरेंस आता है आपके आंसर में, वो वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें शायद पॉइंट में आ रही हो, ठीक, जिनकी वजह से आपने राउंड ऑफ किया हो। ठीक है, लेकिन 1 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक, 1 रुपए का डिफरेंस एक्सेप्टेबल होता है अगर कोई आपकी डेसिमल फिगर है, लेकिन 1 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस वैलिड नहीं होता है। ठीक है, चलिए बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालिए।
ये टोटल आ गया आपका 76,825। यहाँ पे अनुभव का टोटल देखते हैं। वन लैख 18,551। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। CD मतलब कैरिड डाउन। ये आगे बैलेंस 109,838 और इनका आएगा 70,162। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक आई थिंक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 6 आप खुद से करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन 7। थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है, मैं यहाँ पे करके आपको बताता हूँ क्या है। X and Y are partners with a capital of 1 lakh and 80,000 respectively on 1st April 2016। अब 1st April 2016 मतलब ओपनिंग कैपिटल आपको दिया है। एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। ये इनका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 12% per annum। Y is to be allowed an annual salary of 6,000। ये सैलरी किसको मिल रही है, Y को, X को नहीं मिल रही। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 amounted to rupees 50,000। Manager is entitled commission of 10% of the profit। अब हमको यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन तो दिया है 10% ऑफ द प्रॉफिट, लेकिन हमको ये नहीं मेंशन किया है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जैसा कि पिछली क्लास मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो हम क्या मानेंगे, हमेशा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दूसरी चीज, क्वेश्चन ने हमको क्या कहा है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए एंड कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन हमको साथ ही में P&L अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन चार्जिंग आइटम है और चार्जिंग आइटम हमारा जाता है P&L अकाउंट। ठीक, प्रॉफिट है हमारा 50,000, मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ द प्रॉफिट, मतलब 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000। ठीक है, चलिए देखते हैं हम P&L अकाउंट। तो सबसे पहले P&L अकाउंट में क्या आएगा, हमको दिया हुआ है प्रॉफिट, क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। मैं यहाँ पे आपको पूरा P&L अकाउंट के नीचे फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिख के चल रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड इट। आप लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में ऐसा मत करना कि सिर्फ P&L अकाउंट लिख दो फॉर द ईयर एंडिंग।
नहीं लिखा आपने, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट दे रखा है? 50,000 का। ठीक, और यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा हमारा, टू मैनेजर कमीशन। मैनेजर्स कमीशन कितना हो जाएगा? 50,000 का कितना परसेंट हमको दिया था? 10%। तो मैनेजर्स कमीशन कितना हो गया हमारा? 5,000। ठीक है, बचा हुआ बैलेंस हमारा कहाँ चला जाएगा? पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हैं। ये हो गया आपका 45,000। अब ये पी एन एल अप्रोप्रिएशन हमने बैलेंस लिखा, ये 45,000 का प्रॉफिट आ रहा है मैनेजर्स कमीशन को देने के बाद। ठीक है, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, साइज थोड़ी सी लार्ज कर लेते हैं जिससे कि आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर रहे। ठीक, पी एन एल अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 45,000। इसके बाद हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर annum। सो 1 लाख का 12% एंड 80,000 का 12%। क्या क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा? अब ध्यान दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आपके बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। और ये अकाउंट हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो एक्सपेंस क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका इंटरेस्ट आएगा? एक्स का और वाई का। एक्स की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख, आई थिंक 1 लाख ही थी। हाँ, 1 लाख एक्स की कैपिटल, वाई की 80,000, और इंटरेस्ट कितना है? 12% पर annum। एक्स का इंटरेस्ट कितना बन गया? 1 लाख का 12%, 12,000, और 80,000 का 12%, 12 8 जा 96, तो 9,600। टोटल कितना हो जाएगा? 21,600। आगे क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? वाई इज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 6,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू वाइज सैलरी, ठीक, 6,000। ठीक है, चलिए आगे हमको क्या दे रखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग दे रखा है। ये तो हमने पहले ही यूज कर लिया, कमीशन हम दे ही चुके हैं। अब क्या करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे बैलेंस। देखते हैं बैलेंस कितना है। टोटल कितना हो गया? 45,000। ठीक है, यहाँ भी आपको 45,000 आना चाहिए। बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स? एक्स और वाई। ठीक है, लेस करके देखते हैं। 45,000 माइनस 21,600 माइनस 6,000, ये आ गया आपका 17,400। और इस प्रॉफिट को हम एक्स और वाई में किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कितना दे रखा है?
2:1। ठीक है, तो इसको हम 2:1 में बांटेंगे, कितना आ जाएगा? 11,600 एंड 5,800। ठीक, ये हो गया हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या आ जाएगा इनका? कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। एक्स की कैपिटल कितनी दी हुई है? 1 लाख। वाई की कितनी दी हुई है? 80,000। अब देखते हैं पार्टनर्स के लिए क्या क्या इनकम है और क्या क्या एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है 12,000 एंड 9,600। 12,000 एंड 9,600, ये क्या था? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर बाई सैलरी। सैलरी किसको दे रहे हैं? वाई की सैलरी है 6,000, एक्स की कोई सैलरी नहीं, तो ये अमाउंट सिर्फ जाएगा वाई के कॉलम में। ठीक है, फिर बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बाई पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना? 11,600 एंड 5,800। ठीक है, और कुछ है? नहीं। इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गई। ड्रॉइंग्स के बारे में हमको कुछ दिया नहीं है, तो हम कुछ करेंगे भी नहीं। भाई अपने मर्जी से हम थोड़ी ना कर देंगे, क्वेश्चन जो कह रहा है हम वही करेंगे। ऐड करते हैं 80,000 प्लस 9,600 प्लस 6,000 प्लस 5,800। ये आ गया आपका 1,01,400। 1,12,000 प्लस 11,600, 1,23,600। और जब कुछ भी नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलिए यहां तक समझ आया होगा आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बन रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे बन रहा है, पीएनएल अकाउंट में कौन कौन से आइटम जाते हैं, चार्जिंग के आइटम्स जाते हैं अप्रोप्रिएशन में, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले आइटम्स जाते हैं। ठीक है, चलिए। एट्थ आप खुद से करिएगा। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, नाइन्थ वाला हम देखते हैं। ठीक, चलिए। A and B are partners in a firm, sharing the profit and losses in ratio 2:3, with a capital of rupees 4 lakh and
8 लाख ऑन द 1 अप्रैल, ओपनिंग कैपिटल आपको दे दिया है। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। B is entitled a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि B को 10% का कमीशन मिलेगा, लेकिन किस अमाउंट पे? नेट प्रॉफिट में से चार्ज कर देंगे क्या? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी, इस अमाउंट का कितना परसेंट? 10%। आगे भी लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा है? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब कि नेट प्रॉफिट में से खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10% क्या हो जाएगा? बी का कमीशन। A is entitled a commission of 8% of net profit after deducting interest on capital and after charging all commissions। तो इनके में क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में से पहले हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हम लेस करेंगे बी का कमीशन, और फिर जो अमाउंट आएगी आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है, ठीक, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बी ऑल द कमीशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने माइनस कर दिया, अभी हमको सबका कमीशन पता नहीं, बी का पता है तो बी का कमीशन माइनस किया, ठीक है। और जो अमाउंट आएगी उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 108, ठीक है। आगे दिया हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017 prior to calculation of interest on capital was 6 लाख। ये आपको प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हटा दे रहा हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं। हमें पीएनएल अकाउंट में कितना दे रखा है? क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन? हमको पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख का, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? 6 लाख का हमने पीएनएल अकाउंट का बैलेंस ले लिया। आगे क्या कह रहा है? ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 4 लाख का 10% 40,000 एंड 8 लाख का 80,000, ठीक। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का कितना 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 बेटा? 4 लाख का 10% 40,000 एंड 80,000। तो ए का 40,000 और बी का 80,000। ये कितना हो गया आपका? 1,20,000, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसके बाद कह रहा है बी इज एंटाइटल 10%
कमीशन ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% का इसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये कौन कौन है, एक्स और वाई नहीं बेटा, ये हैं ए और बी। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना निकाला था, 40,000 एंड 80,000। आगे हम देखते हैं कमीशन कैलकुलेट करना। तो बी का कमीशन कितना दे रखा है, 10% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 6 लाख का हमको प्रॉफिट था, इसमें से हम लेस करेंगे 1,20,000। बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा, 4,80,000। इस अमाउंट का 10% क्या हो जाएगा, बैलेंस, इस अमाउंट का 10% हमारा बी का कमीशन हो जाएगा। क्या लिख देंगे, 2 20 कमीशन। ठीक है, 2 20 कमीशन, कितना हो गया 20 कमीशन, 48,000। ठीक, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 A's कमीशन। ए का कमीशन कितना है, चलिए देखते हैं, ये भी निकाल लेते हैं। एस के कमीशन में क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट है 6 लाख, उसमें से सारा इंटरेस्ट और सारा कमीशन हटा दें। तो हमने इंटरेस्ट हटाया, कितना आ गया, 4,80,000। अब इस 4,80,000 में से हम क्या हटाएंगे, बी का कमीशन, कितना, 48,000। बी का कमीशन 48,000 का हटाएंगे, कितना आएगा, 0,0,0,2,3,4, 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय, अभी एक पार्टनर का कमीशन हटा है, दोनों पार्टनर का हटाना। अब दूसरे का हमको कमीशन पता ही नहीं, तो कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय परसेंट, परसेंट कितना है, 8%, डिवाइडेड बाय 108, ये हो गया आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, तो देखते हैं कितना आ रहा है ये, 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 108, ये आ जाएगा हमारा 32,000। ठीक है, चलिए, ठीक, तो बात हो गई हमारी कमीशन की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ईच पार्टनर इज एंटाइटल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन हो गया। ए इज एंटाइटल कमीशन 8%, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जिंग द कमीशन। ये सारी बातें होंगी। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे और उसको पीएनएल के रेशियो में बांटेंगे। पीएनएल का रेशियो उनका क्या है, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:3। ठीक है, चलिए, तो टोटल ये आ रहा है 6 लाख, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, ए और बी। बैलेंस कितना आ रहा है, देखते हैं बैलेंस कितना आ रहा है, 6 लाख
माइनस 1,20,000 माइनस 48,000 माइनस 32,000। बैलेंस आ रहा है हमारा 4 लाख। 4 लाख को किस रेशियो में बांटेंगे? 2:3 में। तो इनका आ जाएगा 1,60,000 और बी का आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, चलिए। मैं कैमरे की तरफ ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बिना देखे टाइपिंग करने की आदत है नहीं। ठीक है, फिर भी आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट वॉट एवर आई कैन डू। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन मेल। आप अपनी क्वेरीज को मेल कर सकते हैं। मेल आईडी क्या है? मेल आईडी नोट कर लीजिए। कॉमर्स ई पाठशाला @gmail.com। कॉमर्स ई पाठशाला @gmail.com। ध्यान रखिएगा, चैनल का नाम है कॉमर्स पाठशाला, लेकिन ईमेल आईडी में कॉमर्स ई पाठशाला है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो इस आईडी पे आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन में और क्या क्या है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, ये हमने बना दिया। क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है कैपिटल अकाउंट बनाने को, तो नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं बनाना तो बना सकते हैं। ये सिर्फ सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था। ये जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, 20 का कमीशन, एस का कमीशन, और ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फिक्स्ड कैपिटल्स के क्वेश्चंस हैं, इनको हम अपने कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, एंड हैव अ नाइस डे।